Hello everyone, welcome to your own institutions that is SKDM institutions. लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई है अपनी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है या नहीं। मतलब ये प्रूव करना है कि ये है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। सोल्यूशन कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लेंगे, हम कहेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। कैसा नंबर मान लेंगे हम, रैशनल नंबर। जो हमें प्रूव करना है ना उसका ऑपोजिट लेके चलेंगे। हमें प्रूव करना है इरेशनल, तो इसका उल्टा हमने क्या मान लिया कि ये हमारा कैसा है, रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम क्या कहेंगे, रूट 5 इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, जहां पर ए एंड बी आर को प्राइम्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ए और बी कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर ये बी डिवाइड में इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बी इंटू रूट 5 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करने पे बी रूट 5 का किया स्क्वायर इज इक्वल टू ए का किया स्क्वायर। बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से अपने पास आया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो, अगर इस 5 को इधर लेके जाती हूँ तो ये 5 क्या करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। अगर ये 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ये 5 ए को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो हम क्या कहेंगे, हेयर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 5 विल ऑल्सो डिवाइड ए। 5 क्या कर देगा, ए को भी डिवाइड कर देगा। ये हो गया अपना फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक मिनट के लिए इस ए स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, ए भी ले रखा है, सी ले लेते हैं, 5c। हमने क्या माना, ए को हमने 5c मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इस 5c को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर ए में। ए क्या है, देखो अपने पास 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह हमें क्या रखना है, 5c। तो मैं क्या करूंगी, 5c और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये बन गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, c स्क्वायर आ जाएगा। 5 से कट करते हैं अगर हम इसको तो b स्क्वायर अपने पास आएगा 5, 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25, 5c स्क्वायर। अब दोबारा देखो, यहाँ से हमें फिर से एक कंडीशन मिलती है, क्या कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। सेम वही करेंगे कि इस b को इधर ले जाएंगे तो b स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, b स्क्वायर डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो हमने कहा 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो ये b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से ये आ गया अपने पास कंडीशन नंबर 2। अब एक बात बताओ, को प्राइम नंबर में क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ भी 5 से डिवाइड हो रहा है ए बी, और 5 बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, सो 5 इज कॉमन फैक्टर। 5 क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। ए और बी का क्या है कॉमन फैक्टर, 5। तो हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग। तो हम क्या कहेंगे, सो here we get a contradiction, here we get a contradiction, here we get a contradiction, here we get a contradiction. So our assumption is wrong, so our assumption is wrong, assumption is wrong,
क्या माना था हमने कि √5 कैसा नंबर है, रैशनल। हेंस अगर अजम्पशन रॉन्ग है तो √5 कैसा हो गया, इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। हमने इस एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्या देखा, पहला काम जो चीज हमें प्रूव करनी है उसका कॉन्ट्राडिक्शन मान लिया, यानी कि उसका अपोजिट ले लिया। अपोजिट लेने पे हमने क्या देखा कि √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो कैसे लिख सकते हैं, b/a की फॉर्म में या a/b की फॉर्म में। फिर इसको ले गए उधर और क्या कर दिया, डिवाइड। अब मल्टीप्लाई कर दिया उधर और फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे b का हो जाएगा स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बच गया सिंपल 5। अब a का क्या हो गया, स्क्वायर। फिर हमने देखा कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और साथ में अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से फिर हमने क्या किया, a को कुछ नंबर और मान लिया, उसको हमने लिया 5c। अब यहाँ पर हमारे पास 5 था इसीलिए हमने इसको 5c लिया है। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम 3 लेते, 4 होता तो 4 लेते, 2 लेते, 2 होता तो 2 लेते। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5b² इज इक्वल टू 5c²। 5b² इज इक्वल कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25, c का स्क्वायर करोगे c²। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हमें पता है कि 5 के टेबल में 25 5 पर आता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू 5c²। फिर हमने देखा कि 5 जो है वो डिवाइड करता है b² को और 5 जो है वो डिवाइड करेगा b को भी। तो हमारी जो फैक्टर था कॉमन आ गया 5 और हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी जो हमने अजम्पशन ली थी। इसी वजह से हमने कहा था कि ये रैशनल है, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ये ऐसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 प्लस √25 इज इरेशनल। अगेन हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, फिर से वही काम, अजम्पशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या मानेंगे, लेट 3 प्लस √5 इज रैशनल। कैसा नंबर ले लिया, रैशनल। तो 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a/b। वही a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स। कितना काम हो गया। अब देखो ये 3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2√5 बचा इधर, a डिवाइड बाई b -3। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे b और a -3b। तो यहाँ से क्या आया, 2√5 इज इक्वल टू a -3b डिवाइड बाई b। ठीक है, अब ये 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो √5 इज इक्वल कितना आ गया, a -3b डिवाइड बाई 2b। बताओ कितना काम हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारा नंबर है a एंड b आर इंटीजर्स। a एंड b क्या है, हमारे इंटीजर्स। a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स। और फिर इसको किसकी फॉर्म में लिखा है, डिवाइड की फॉर्म में। तो हम क्या कहेंगे, सो a -3b डिवाइड बाई 2b इज रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। अब इधर देखो इक्वेशन नंबर ए बना देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर ए में देखो एक बार, ये हमारा रैशनल हमने लिख दिया, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि जो हमारा √5 है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। हमें क्या पता है कि बट √5 इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ से हमारे पास क्या आई, कॉन्ट्राडिक्शन आई। क्या आई अपने पास, कॉन्ट्राडिक्शन। सो अ contradiction in our assumption जो हमने माना है उसमें क्या आया, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हेंस फिर हम क्या कह सकते हैं, हेंस ये जो कंप्लीट नंबर हो जाएगा ये हमारा कैसा बन जाएगा, इरेशनल नंबर। 2√5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस इतना काम हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में करना है। सबसे पहला काम हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा नंबर है हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने क्या मान लिया, रैशनल।
रैशनल मानने के बाद क्या कहा, उसको a बाई बी की फॉर्म में रख दिया। a बाई बी की फॉर्म में रखने के बाद हमने देखा ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, माइनस होने के बाद हमने लिया एलसीएम, फिर 2√5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a माइनस 3b बाई बी। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। फिर हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि a एंड b आर इंटीजर, ए और बी क्या है, इंटीजर, और इनको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा नंबर बनाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी सोल्व किया है कि √5 कैसा होता है, इरेशनल। तो कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारी एक अजम्पशन में कॉन्ट्राडिक्शन आया, और उसकी वजह से हम क्या कहेंगे, जो हमारा 3 प्लस √25 है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इरेशनल नंबर। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस जो हमने सोल्व किए हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनको एक बार सोल्व कीजिए। और हाँ, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक्सरसाइज बोर्ड के एग्जाम्स के बिहाफ पर, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू सो मच।